अधूरी छांव, एक विधवा औरत की नई शुरुआत। रात का सन्नाटा हर रोज की तरह आज भी दीवारों पर पसरा हुआ था। खिड़की के बाहर हवा के झोंके पीपल की पत्तियों को हिला रहे थे, लेकिन संध्या की सांसें किसी शांत कब्र की तरह रुकी हुई थीं। बिस्तर के उस कोने पर हाथ रखा जहां कभी राकेश सोया करता था। अब वो जगह ठंडी भी लगती थी और बेगानी भी। संध्या की उम्र सिर्फ 29 साल थी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां जैसे उम्र से नहीं, हालात से निकली थी। 3 साल पहले राकेश की सड़क दुर्घटना में मौत ने उसके जीवन को उस मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहां आगे सिर्फ खालीपन और पीछे सिर्फ यादें थीं। गांव का नाम कुंवरपुर था, छोटा, शांत और पुरानी सोच से बंधा हुआ। वहां एक विधवा औरत को देखकर लोग या तो चुप हो जाते या सहानुभूति जताने का ढोंग करते। पहले कुछ दिनों तक रिश्तेदार आए, खाना पकाया गया, शांति पाठ हुआ और फिर सब चले गए। अकेली रह गई संध्या, अपने बेटे अंशु और टूटे सपनों के साथ। अंशु अब 14 साल का था। उसमें अब बचपन की वो चंचलता नहीं रही। वो भी वक्त से पहले बड़ा हो गया था। जब वो स्कूल से लौटता, मां की आंखें देखता, उसके माथे पर चुपचाप हाथ फेरता और अपने कमरे में चला जाता। एक दिन खाना खाते हुए अंशु ने धीरे से पूछा, मां, पापा का एक्सीडेंट क्यों हुआ था? संध्या ने थाली में रखी रोटी को देखा और बोली, कभी कभी भगवान हमें आजमाता है बेटा। और पापा, वो बहुत अच्छे इंसान थे, शायद भगवान को जरूरत थी। उस रात संध्या बहुत रोई, न इसलिए कि बेटे ने सवाल पूछा, बल्कि इसलिए कि अब वो खुद भी जवाबों से खाली हो चुकी थी। दूसरे दिन संध्या पंचायत भवन गई। राशन कार्ड में सुधार करवाना था। वहीं पहली बार उसने अर्जुन को देखा। वो उसी गांव का था, लेकिन वर्षों से दिल्ली में था। अब अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए वापस लौटा था। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो भी किसी पुराने दर्द को ढो रहा हो। वो विनम्रता से लोगों की बात सुन रहा था, किसी की मदद कर रहा था, किसी को फॉर्म भरवा रहा था। जब संध्या का नंबर आया, उसने फॉर्म आगे बढ़ाया। अर्जुन ने उसकी तरफ बिना उठे सिर कहा, नाम? संध्या राकेश यादव। अर्जुन ने एक पल के लिए सिर उठाया, उसकी आंखों में कुछ पढ़ा और फिर धीमे से पूछा, क्या आप बच्चों को पढ़ाती हैं? हाँ, कुछ बच्चों को ट्यूशन देती हूं। बहुत अच्छा काम है, उसने मुस्कुराकर कहा। उस मुस्कान में कोई आकर्षण नहीं था, न कोई मंशा, बस एक समझदारी थी। उस दिन के बाद जब भी पंचायत भवन में मिलते, हल्की बातें होती, कभी मौसम की, कभी बच्चों की। धीरे धीरे ये मुलाकातें संवादों में बदल गईं। एक दिन अर्जुन ने अपनी चुप्पी तोड़ी, मेरी पत्नी को कैंसर था, 4 साल लड़ाई लड़ी, लेकिन हार गए। संध्या ने उसकी आंखों में देखा, वही दर्द था जो उसकी आंखों में भी था, अकेलेपन का, अधूरे रिश्ते का और समाज की खामोश जंजीरों का। अब अर्जुन कभी कभी स्कूल के बाहर अंशु से भी बात कर लेता। अंशु शुरू में झिझका, लेकिन जल्दी ही उसके साथ सहज हो गया। एक शाम जब संध्या ने अपने घर की खिड़की से देखा कि अर्जुन अंशु को गणित के सवाल समझा रहा है, तो उसके होठों पर एक महीन मुस्कान आ गई। बहुत दिनों बाद आई थी वो मुस्कान, लेकिन गांव की दीवारें कान बन जाती हैं और जुबानें तलवार। कुछ औरतें कहती, अब क्या जरूरत है इन बातों की। कुछ पुरुष चाय की दुकानों पर कहते, अर्जुन भी वही कर रहा है जो शहर में सीखा होगा। और कुछ बस हंसते हुए कहते, हमें क्या, दोनों विधवा विधुर हैं, निभा लें एक दूसरे का साथ। इन बातों ने संध्या को एक बार फिर डर के कुएं में धकेल दिया। उसने अर्जुन से दूरी बनानी शुरू कर दी। जब अर्जुन दरवाजे पर आया तो बोली, अब मत आया कीजिए, लोग बातें बना रहे हैं। अर्जुन चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। कुछ दिन बाद अंशु स्कूल से चुपचाप लौटा, कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। संध्या ने दरवाजे पर दस्तक दी। बेटा, क्या हुआ? अंशु ने रोते हुए जवाब दिया, मां, लोग कहते हैं कि मेरे पापा की जगह कोई और लेने वाला है। क्या आप? संध्या अंदर गई, बेटे को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। नहीं बेटा, कोई तुम्हारे पापा की जगह नहीं ले सकता, लेकिन क्या मैं कभी खुश हो सकती हूं? अंशु ने मां की आंखों में देखा और धीमे से कहा, अगर अर्जुन अंकल आपको मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता मां। आपने बहुत कुछ सहा है, मैं नहीं चाहता कि आप और रोएं। उस दिन पहली बार संध्या ने खुद को माफ किया। उसने समाज को नहीं, खुद को जवाब देना चुना। वो अर्जुन के पास गई। उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन दिल में साहस। मैं अकेली नहीं हूं अर्जुन, लेकिन अब डरती भी नहीं हूं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस एक चेहरा था जो वर्षों बाद राहत की परछाई में भीगा हुआ था। संध्या और अर्जुन ने शादी नहीं की। उन्होंने एक साथ जीने का फैसला किया, लेकिन किसी सामाजिक नाम की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जिसमें विधवाएं सिलाई सीखती थीं और बच्चे पढ़ाई करते थे। गांव वालों की जुबानें थक गईं, क्योंकि उन्होंने बातों का जवाब सेवा से दिया।
कई महीने बीत गए। एक दिन शाम को अंशु स्कूल से लौटा और बोला, माँ, अर्जुन अंकल को अब मैं अर्जुन पापा बुला सकता हूं क्या? संध्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू अब दर्द के नहीं थे, वो स्वीकार और शांति के थे। संध्या की कहानी अधूरी नहीं रही। वो आज भी अपने कमरे की खिड़की से चांद देखती है, लेकिन अब अकेली नहीं। अब उसके पास कोई है जो उसके साथ चुपचाप बैठता है, बिना कुछ कहे, बस उसकी सांसों के साथ सांस लेता है। अधूरी छांव अब एक पूरा आसमान बन गई थी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।